आज की वीडियो में मैट्रिक्स की विविध एक्सरसाइज पढ़ेंगे। देखिए, विविध एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, आव्यूह ए का क्रम 3/4 है तथा बी इस प्रकार है कि ए का ट्रांसपोज इनटू बी एवं ए बी का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है, तो बी का क्रम लिखिए। यानी हमें ए का क्रम दे रखा है, क्रम कहें या कोटि कहें एक ही बात है। मैट्रिक्स का क्रम या कोटि एक ही बात है, अलग नहीं है। क्रम भी कह सकते हैं और कोटि भी कह सकते हैं। यहां देखिए, आव्यूह ए की कोटि दे रखी है हमें 3/4 और सवाल पूछ रहा है बी की कोटि ज्ञात करनी है, जहां हमें ये दे रखा है कि ए का ट्रांसपोज इनटू बी एवं ए बी का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित हैं, तो बी की कोटि ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां इसका सॉल्यूशन देखें किस तरीके से अपन बी की कोटि ज्ञात करेंगे। यहाँ ए की कोटि दे रखी है हमें, पहले लिख लेता हूं मैं ए की कोटि। ए की कोटि दे रखी है 3/4। दिस इंप्लाइज, अब मैं ए के ट्रांसपोज की कोटि ज्ञात करूं, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए की कोटि निकालें अपन। तो देखिए यहां मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि जैसे यदि ये कोई मैट्रिक्स है Aij जिसकी कोटि है m/n, तब A के ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगा वो इस तरीके से होगा Aj और इसकी कोटि हो जाएगी n/m। यानी जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं अपन कि पंक्तियों को तो स्तंभों में बदलते हैं, यानी I को तो बदलते हैं J में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, यानी J स्तंभ को बदल देते हैं अपन I में। जब ऐसा करेंगे अपन सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलेंगे तो मैट्रिक्स का क्रम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे इसकी कोटि m/n है तो A के ट्रांसपोज की कोटि आएगी n/m। दिस इंप्लाइज A के ट्रांसपोज की कोटि, A की कोटि 3/4 है तो A के ट्रांसपोज की कोटि हो जाएगी 4/3। अब B की कोटि को मैं मान के चल रहा हूं, माना B की कोटि m/n है, यहां लिख रहा हूं तथा माना B की कोटि m/n है। दिस इंप्लाइज B के ट्रांसपोज की कोटि हो जाएगी इसी प्रकार, B के ट्रांसपोज की कोटि, B की कोटि को m/n माना है, ट्रांसपोज ऑफ B की कोटि हो जाएगी n/m। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है कि A का ट्रांसपोज इनटू B तथा A B का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित हैं, तब B की कोटि ज्ञात करनी है। जहां B की कोटि को मान लिया मैंने m/n, अपना टारगेट है m और n का मान ज्ञात करना, क्योंकि B की कोटि ज्ञात करनी है और B की कोटि को माना मैंने m/n, तो अपना टारगेट है m/n का मान निकालना। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। m और n का मान ज्ञात करने के लिए सवाल में दे रखा है कि A का ट्रांसपोज इनटू B परिभाषित है। प्रश्नानुसार A का ट्रांसपोज इनटू B परिभाषित है, A का ट्रांसपोज इनटू B परिभाषित है। यहां देखिए कि A के ट्रांसपोज का गुणा हो रहा है B से। इधर देखिए आप, मैंने आपको मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया बताई है, यानी मैट्रिक्स A और B का जो गुणनफल है AB तभी परिभाषित होता है जब मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B की पंक्तियों के बराबर हो। यानी A का गुणा B से तभी परिभाषित होता है जब मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B की पंक्तियों के बराबर हो। अब यहाँ ये गुणन सवाल कह रहा है कि गुणनफल परिभाषित है, यानी A का ट्रांसपोज इनटू B परिभाषित है, और अपन जानते हैं ये कब परिभाषित होगा जब इस मैट्रिक्स में यानी A के ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B की पंक्तियों के बराबर होगी। इधर देखें, दिस इंप्लाइज मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं कि A का ट्रांसपोज इनटू B परिभाषित है, जहां A के ट्रांसपोज की कोटि दे रखी है, A का ट्रांसपोज की कोटि है यहाँ 4/3 इनटू B को लिख रहा हूं मैं, यहाँ B की कोटि साथ में लिखूंगा, B की कोटि मानी मैंने m/n। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन तभी संभव है जब इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या इस मैट्रिक्स की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए, यानी ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए।
ठीक। अब सवाल में दे रखा है कि ये परिभाषित है, ये जो गुणनफल है ये परिभाषित है, तो इसका मतलब है m का जो मान है वो बराबर होगा कितने के, 3 के। दिस इंप्लाइज, यहां लिख रहा हूं मैं m इक्वल टू 3। तो इस कंडीशन के आधार पर मैंने m का मान ज्ञात कर लिया है। इसी तरीके से अब n का मान ज्ञात करना है, और n का मान ज्ञात करेंगे। यहां दूसरी कंडीशन ये भी दे रखी है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज भी परिभाषित है, ये भी परिभाषित है। तथा सवाल में ये भी दिया हुआ है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज भी परिभाषित है, तथा a इंटू बी का ट्रांसपोज भी परिभाषित है, भी परिभाषित है। दिस इंप्लाइज, इसी तरीके से ये गुणनफल तभी परिभाषित होगा जब इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या इस मैट्रिक्स की पंक्तियों के बराबर हो। अर्थात मैं इसको एक बार कोटि सहित लिख रहा हूं। ए को लिख दिया, जब ए की कोटि है 3y, ए की कोटि 3y 4 इंटू बी के ट्रांसपोज की कोटि लिख रहा हूं मैं, बी का ट्रांसपोज कोटि सहित लिख रहा हूं इसको, इसकी कोटि है n/m। यहां देखिए इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल तभी परिभाषित होगा जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या इस मैट्रिक्स की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए, यानी ये इक्वल होना चाहिए, ये तो ही परिभाषित होगा, अन्यथा परिभाषित नहीं होगा। जबकि हमें सवाल में दे रखा है ये परिभाषित है, तो सीधा सा मतलब है कि इसमें स्तंभों की संख्या, इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। तो इसको बराबर करेंगे तो दिस इंप्लाइज n बराबर आ जाएगा 4 के, n बराबर 4। ये मान याद कर लिए। अतः b की कोटि हो जाएगी, अतः b की कोटि को मैंने माना था m/n, यही तो है, b की कोटि मानी m/n। यहाँ m का मान रख देंगे और n का मान रख देंगे। इसमें m का मान रख दिया यहाँ से 3, y n का मान रख दिया यहाँ से 4, तो ये हो गई 3/4। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए और ये मैट्रिक्स 3/3 कोटि का दे रखा है, जिसका पहला स्तंभ दिया हुआ है -2 -1 1, दूसरा स्तंभ दे रखा है -1 7 -x, तीसरा स्तंभ है 1 4 -3। पहला स्तंभ दिया हुआ है इस मैट्रिक्स का -2 -1 1, दूसरा स्तंभ दे रखा है -1 7 -x, तीसरा स्तंभ है 1 4 -3। सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। देखिए हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दे रखा है, जहां हमें ये दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है सममित मैट्रिक्स है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक, एक नंबर का बहुत अच्छा सवाल है, एक नंबर का, ठीक, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपन इसको, इंपॉर्टेंट। यहां देखिए इसका सॉल्यूशन देखें, x का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मैट्रिक्स ए सममित आव्यूह है, मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है, ये हमें दिया हुआ है, सममित मैट्रिक्स है, ये सममित मैट्रिक्स है। और अपन जानते हैं कि मैट्रिक्स ए सममित होता है, कब होता है, जब ए का ट्रांसपोज बराबर हो किसके, ए के। यहां देखिए मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है, इसलिए ए का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के। देखिए मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स ए सममित होता है यदि कब होता है, जब ए का ट्रांसपोज बराबर हो ए के। इस कंडीशन में तो ये सममित होता है, सममित। और यदि ए का ट्रांसपोज बराबर हो -a के,
तो इस कंडीशन में ये मैट्रिक्स विषम सममित होता है। तो मैट्रिक्स ए सममित होगा यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो, और मैट्रिक्स ए विषम सममित होगा यदि ए का ट्रांसपोज बराबर हो माइनस ए के। तो इस कंडीशन में तो ए सममित होता है और इस कंडीशन में विषम सममित होता है। हमें दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है। जब मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के। ए का ट्रांसपोज बराबर लिया है मैंने ए के। अब यहां देखिए, इस समीकरण की सहायता से अपन x का मान ज्ञात करेंगे। दिस इंप्लाइज मैं a का ट्रांसपोज ज्ञात कर रहा हूं। a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स A है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो मैट्रिक्स A की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलेंगे। ऐसा करने के लिए इसकी पहली पंक्ति को मैंने पहला स्तंभ बना दिया है। पहली पंक्ति -2 -1 1। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया 1 7 4। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना दिया 1 -x और -3 इक्वल टू बराबर लिखेंगे इसको a के बराबर लिखेंगे, जहां a का मान है -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3 ये लिख दिया। जहां देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, बराबर हैं, और दो मैट्रिक्स बराबर तभी होते हैं जब उनके संगत अवयव समान हो। तो यहाँ देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो संगत अवयव बराबर करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो संगत अवयव बराबर करेंगे अपन यहाँ। तो देखिए सारे संगत अवयवों को बराबर करना आवश्यक नहीं है कि -2 बराबर -2 लिखें, -1 बराबर -1 लिखें, 1 बराबर 1 लिखें, ये सब करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल पूछ रहा है केवल x का मान। तो वो संगत अवयव बराबर कर दीजिए जिससे कि x का मान आ जाए। जैसे मैं यहां करूंगा, इस अवयव को इसके बराबर करूंगा क्योंकि इसके संगत अवयव ये है, ठीक। तो यहां से x का मान आ जाएगा, इसलिए सबको बराबर करना जरूरी नहीं है। ऐसे लिखना जरूरी नहीं है कि -2 बराबर -2 -1 बराबर -1, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इस अवयव का संगत अवयव ये है, इसको बराबर कर दिया, या फिर दिस इंप्लाइज इसको ऐसे लिखा है -x = 4। ऐसे नहीं तो इस अवयव को बराबर करके भी निकाल सकते हैं। देखो ये इसका जो संगत अवयव है वो ये है, यहां से भी x का मान आ जाएगा, सेम आएगा x का मान, अलग नहीं आएगा। तो इसको भी बराबर करके अपन x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इंप्लाइज मैंने इससे निकाल लिया है ये, इस अवयव को बराबर करके, तो यहां से x का मान आ जाएगा कितना 4। ये आंसर हो जाएगा अपना। इस तरीके से अपन x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, आव्यूह A को सममित व विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आव्यूह, क्वेश्चन लिख रहा हूं अगला, आव्यूह A को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए जहां आव्यूह A दिया हुआ है, आव्यूह A दिया हुआ है जिसका 2/2 का आव्यूह है, जिसका पहला स्तंभ है 6 5, दूसरा स्तंभ है 2 4 है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आव्यूह A को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है जहां मैट्रिक्स A दिया हुआ है। देखिए मैंने आपको जब थ्योरी में पढ़ाया था सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स की थ्योरी में जब पढ़ाया था, आपको मैंने बताया था कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है A, इस वर्ग मैट्रिक्स को जैसे ये कोई वर्ग मैट्रिक्स दे रखा है, इसको सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 A + A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A का ट्रांसपोज। यानी वर्ग आव्यूह A को
सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सममित होता है, सदैव सममित होगा ये, और ये जो मैट्रिक्स है अपने, ये वाला जो पार्ट है, ये सदैव विषम सममित होगा। तो सवाल ये पूछ रहा है कि वर्ग मैट्रिक्स ए दे रखा है, इसको एक तो सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है, यानी ये योगफल हो गया, प्लस का चिन्ह है बीच में ऐसे, तो ये तो सममित मैट्रिक्स और ये विषम सममित मैट्रिक्स है, यानी हमें ये मैट्रिक्स ए दे रखा है और इस मैट्रिक्स ए को ऐसे लिखना है अपने को। तो ऐसे लिखने के लिए हमें एक तो ये वाला पार्ट ज्ञात करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, a प्लस ए का ट्रांसपोज। ये जो मैट्रिक्स आएगी इसमें 1/2 का गुणा करेंगे, इसी तरीके से दूसरा पार्ट ज्ञात करेंगे। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखें। तो पहले तो मैट्रिक्स ए को लिख लेता हूं जो दे रखा है। ए दे रखा है 6 5 2 4, 6 5 2 4। इसका ट्रांसपोज चाहिए तो इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज 6 2 5 4, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये ज्ञात करना है। a प्लस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, a प्लस ए का ट्रांसपोज, दोनों को जोड़ेंगे। a को लिख देता हूं पहले तो 6 5 2 4, 6 5 2 4, प्लस a का ट्रांसपोज को लिख देता हूं मैं 6 2 5 4 5 4, इन दोनों को लिख दिया। इनका योग करना है, यानी a प्लस ए का ट्रांसपोज आएगा अपने पास, योग करेंगे, जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए देखिए 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 12, 5 और 2 7 हो जाएगा, ये संगत में जोड़ रहे हैं, 5 और 2 यहाँ भी 7 आएगा और 4 और 4 यहाँ आएगा 8। अब हमें ये वाला पार्ट ज्ञात करना है, a प्लस ए का ट्रांसपोज है, इसमें गुणा करना है कितने का, 1/2 का। 1/2 का गुणा कर रहा हूं मैं, यहाँ देखें a प्लस ए का ट्रांसपोज, इधर भी 1/2 का गुणा कर देंगे अंदर, तो यह आएगा मैट्रिक्स 12 7 7 8, इस तरीके से आएगा। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट ज्ञात कर लिया है मैंने, ये वाला जो सममित वाला पार्ट है। ये जो मैट्रिक्स आया है ये सदैव सममित मैट्रिक्स है। इस 1/2 का अंदर गुणा करना चाहे तो कर सकते हैं। जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा, प्रत्येक अवयव से गुणा करना पड़ेगा। 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ तो 6 आएगा, यहाँ 7/2 आएगा, यहाँ भी 7/2 और यहाँ आएगा 4। गुणा करना चाहते हैं तो गुणा कर सकते हैं, गुणा नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ गुणा नहीं किया, जो का क्यों रख दिया, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन, एक समीकरण। तो ये वाला जो पार्ट है, ये सममित वाला पार्ट है, तो ये मैंने ज्ञात कर लिया है। अब मैं ये इसी प्रकार ये वाला पार्ट ज्ञात करूंगा, विषम सममित मैट्रिक्स वाला। तो ये वाला पार्ट ज्ञात करने के लिए देखिए इधर क्या कर लेते हैं, इधर देखें इसको। अब देखिए ये ज्ञात करना है, तो इसके लिए मुझे a माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना पड़ेगा, तथा a माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो पहले तो a मैट्रिक्स को लिख देता हूं। a मैट्रिक्स है 6 5 2 4, a मैट्रिक्स को लिख दिया है 6 5 2 4। माइनस करेंगे अपन इसमें से a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज है यहाँ 6 2 5 4, 6 2 5 4। ये कैलकुलेट करेंगे, दोनों मैट्रिक्सों का व्यकलन ज्ञात करेंगे, यानी ये आएगा a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, 2 में से 3 घटाएंगे 5 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे यहाँ 3 आएगा, 4 माइनस 4 यहाँ 0 आएगा, यानी इस तरीके से आ जाएगा। मैंने ये ज्ञात कर लिया a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स में मैं 1/2 का गुणा करूंगा, 1/2 का, 1/2 क्या आएगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 का गुणा कर दीजिए इसमें, 1/2 ये आएगा 0 3 माइनस 3 0, इसको डाल दिया समीकरण 2। यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट आया है ये विषम सममित मैट्रिक्स का है, यानी ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है ना ये विषम सममित मैट्रिक्स है। जैसा कि मैंने पहले यहाँ बताया कि आप अंदर 1/2 का यदि गुणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं,
1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव से करेंगे तो यहाँ तो आएगा 0, गुणा करें तो यहाँ जाएगा -3/2, यहाँ 3/2 और यहाँ 0। करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अतः मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिख रहा हूं। तो ये सूत्र लगा देंगे सबसे पहले, ए बराबर ये होगा 1/2 प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। सूत्र लगा दिया, अब इसमें मान पुट कर देंगे। ये सममित तथा विषम सममित के योगफल वाला सूत्र लगा दिया है, अब इसमें मान रख देंगे। देखिए सारे मान निकाल लिए हैं मैंने, ये आएगा ए मैट्रिक्स का मान रख देंगे यहाँ से, ठीक। ये ए मैट्रिक्स है 6 5 2 4 इक्वल टू, इसका मान रख देंगे इस वाले पार्ट का मान है 1/2 12 7 7 8 प्लस इसका मान रख दिया है, इस वाले पार्ट का मान रख देंगे समीकरण 2 से, यहाँ से 1/2 0 3 -3 0। यहाँ देखिए मैंने मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त किया है। ये मैट्रिक्स ए है जहां ये सममित पार्ट है ये वाला, और ये वाला विषम सममित पार्ट है। जहां सममित और विषम सममित को मैंने योग के रूप में लिखा है, यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स ए को अपन सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। आंसर